एक दो लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि लाखों लोगों का शहर कैसा होना चाहिए, बड़े रोड्स को छोटा किया। 5 साल बाद हम ये नहीं बोल सकते हम कुछ कर नहीं पाए। खैर स्टेट सेक्टर की बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो चुनाव की थी। चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत में सरकार मिली। जितने भी विधायक हैं, हम उनको हमेशा काम करते हुए पकड़ते हैं, क्योंकि अब लोगों से वादा किया है और काफ़ी सारे ऐसे वादे हैं जो होने हैं। लेकिन वही यहाँ पर विपक्ष में बैठी पीडीपी हमेशा इस बात की तनकीद करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि उन्होंने बीजेपी के अंदरूनी जो आपस में बनती है, लेकिन वही पलटवार होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर का जो रास्ता है वो दिखाने वाली पीडीपी है। सलमान सागर विधायक हजरत बल के हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेताओं में शुमार होता है, और युवा भी रहे हैं और युवा नेता भी रहे हैं, क्योंकि ये यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोगों ने एतमाद दिया, हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर इन पर एतमाद किया गया। और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 2014 से पहले थी, तो ये श्रीनगर के मेयर भी हुआ करते थे। तब श्रीनगर की तस्वीर अलग ही होती थी। आज स्मार्ट सिटी का जिक्र होता है, लेकिन हल्की बारिश के बाद स्मार्ट सिटी जो है वो तैरती हुई नजर आती है। सलमान, मैं सबसे पहले इसी बात का जिक्र करूंगा, स्मार्ट सिटी को आपने हमेशा कहा शॉर्ट सिटी है, हल्की बारिश होती है और ड्रेनेज सिस्टम स्मार्ट सिटी को मैं हमेशा स्मॉल सिटी मानता हूँ। बड़े रोड्स को छोटा किया गया और बिना एक दो लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि लाखों लोगों का शहर कैसा होना चाहिए। जब आप शहर बनाते हैं तो ये अगर सिविलियन गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं होती तो सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ट्रेडर फेडरेशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, चैम्बर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तो ऐसे बड़े इदारे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ सरकार नहीं थी लेकिन ऐसे बड़े इदारे थे, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। चैम्बर हो गया, बार एसोसिएशन होगी, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं, क्योंकि एक आदमी चाहे वो कोई कितना बड़ा ऑफिसर हो, वो एक आदमी डिसाइड नहीं कर सकता चैम्बर में बैठ के कि सिटी कैसी होगी। तो इसमें स्टेक्स लाखों लोगों की है और ये हेरिटेज सिटी है, हजारों साल पुरानी सिटी है। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के एलजी इंतजामिया में एक आदमी बैठ के अपने चैम्बर में और कंसल्टेंट्स को बुला के बनाते सिटी उन्होंने बनाई। लेकिन चले, whatever is done that is done. Probably we cannot undo that entirely, but yes, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ उसमें ठीक हो सकती है वो हमें ठीक करनी चाहिए। हमारी सरकार पे जिम्मेदारी आए थे आने वाले 5 साल में हम इसको किसी हद तक बेहतरी में लाए, कि 5 साल बाद हम ये नहीं बोल सकते हम कुछ कर नहीं पाए। हमारे पास मैंडेट है लोगों का, हमें इसमें चेंज लानी है। और जो ड्रेनेज का खास तौर पे शहर श्रीनगर में परेशानी है, उस परेशानी को बहुत हद तक हमें उस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। सलमान, यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा, काफी सारी सरकारें बदली। मैं पीडीपी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा टर्म है, उमर अब्दुल्ला दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि नेशनल हाईवे बंद पड़ा है, नेशनल हाईवे बंद पड़ा है, यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज नहीं पहुंच पाती है। लेकिन कल जिस तरह से रामबन में जो तस्वीरें सामने आई, हालांकि वो खुदा का कहर था, उसको तो हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन वजह क्या है कि अभी तक जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, लोगों को दिक्कत का सामना करना है। देखिए जी, अब नेचर के साथ हम, वी आर नोबडी टू पिन पॉइंट समथिंग टूवर्ड्स जो नेचुरल कैलेमिटीज है, डिजास्टर्स है। अभी यूएस में आपने देखा कि जंगल जल जाते हैं, कहीं पहाड़ गिर जाते हैं, तो वो तो खैर दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड नेशन है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल नेशन। तो जब नेचर की बात आती है, भूचाल आ गया तो तूफान आ गया तो कोई भी रोड। लेकिन हाँ, हमारा जियोग्राफिकली जो श्रीनगर नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, ये बहुत एक जिसकी जो इसकी प्लेसमेंट, जो इसके रोड्स है, वो वैसे भी बहुत ही सेंसिटिव रोड्स हैं, ठीक है। तो साल साल से हम भी अपने बचपन से देखते आए हैं, 15-15 घंटे का सफर होता है जम्मू से श्रीनगर का। मैंने खुद 14 घंटे का सफर किया श्रीनगर जम्मू, धीरे धीरे गाड़ियां चलती थी, 4-4, 5-5 घंटों का ये होता था। आज फिर बेहतरी हमें ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स थी, जो प्रोग्राम्स थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम स्टार्ट हो गए, फिर मनमोहन सिंह सरकार ने उसको आगे ले लिए आज तक। खैर स्टेट सेक्टर की बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं इस हाईवे को बड़ा इंप्रूव करने के लिए। आज आपका सफर 5 घंटे का है, ठीक है, इससे भी कम हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हम, जैसे मैंने पहले भी कहा कई बार, जो हम नेचर के साथ थोड़ा फील्डिंग करते हैं, उसका फिर असर हमें खमियाजा भुगतना है। वो हमने कल रामबन में देखा, जो हम टनल्स निकालते हैं, रोड्स निकालते हैं बीच में से। अभी हमारे पास हाईएस्ट ब्रिज है चिनाब के ऊपर, कहीं ना कहीं जहाँ इसके फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। अब हमें बीच वाला रास्ता अपनाना है, बैलेंसिंग जो अप्रोच होता है, कि नेचर भी किसी हद तक सेफ रहे और हम रास्ते भी निकाल सके। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन चीज़ों में अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वी हैव बेस्ट रोड कनेक्टिविटी एज ऑफ नाउ। लेकिन हाँ, ऑल्टरनेट रूट्स और बेटर कनेक्टिविटी के लिए हमें फर्दर ध्यान देना पड़ेगा। समय नहीं लगता है कि होना चाहिए कि अभी जो समय है वो सही है, कि एक रेल का सपना दिखाया गया, तैयारी भी हुई, लेकिन इनॉग्रेशन 2 बार जो है वो स्थगित कर दी गई है। ये देखिए, टेक्निकलिटीज छोटी मोटी बातें हैं। हमारे पास रेल बिल्कुल हमारे दरवाजे पे है, हमारे रेलवे स्टेशन पे 10 दिन बाद या 15 दिन बाद रेल आ जाएगी।
Again, as a Kashmiri, we are grateful to our national leadership, जो भी आज तक रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी से लेके मनमोहन सिंह से लेके नरेंद्र मोदी तक, जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है, उन्होंने एक बहुत बड़ी सर्विस रखी है। क्योंकि ये टेरेन ऐसा था कि यहाँ रेल लगाना मुश्किल था। अदरवाइज ये कोई बड़ी बात नहीं है, रेल हर एक जगह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के टेरेन्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट अक्सर बंद पड़ा रहा। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑलमोस्ट डन। तो आने वाले 1-2 साल में हम ये भी प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे रोड कनेक्टिविटी की भी, क्योंकि रेल शुरू होने वाली है। जब भी आप नरेंद्र मोदी या मरकजी सरकार की तारीफ करते हैं तो जो लाजमन बनता भी है, क्योंकि डेवलपमेंट का कार्य जो है हाईवे को लेकर या काफी चीजों को लेकर है, पीडीपी निशाना साध रही है कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। देखिए, एक अक्लमंद और एक नॉर्मल गुड ह्यूमन बीइंग आपको सच को सच, झूठ को झूठ बोलना है। अब अगर मैं कहूँगा रेल मैंने लाई है, वो एनसी सरकार ने लाई है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो तो मैं नहीं ला सकता, वो हर एक प्राइम मिनिस्टर ने लाई है, ना ही वो नरेंद्र मोदी जी ला सकते हैं। वो इनिशिएटिव इंदिरा गांधी जी ने लिया हुआ है, और जितने भी आज तक उसके बाद 8-9 प्राइम मिनिस्टर, उन सब की इनिशिएटिव में किसी एक का कंट्रीब्यूशन इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाहे उसमें देवेगौड़ा जी भी आए, उसमें आई के गुजराल आए, उसमें वीपी सिंह आए, उसमें चंद्रशेखर आए, ठीक है, ये 4 भी आए उसमें प्राइम मिनिस्टर, जो बीजेपी नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स थे, उनका बहुत अहम रोल रहा उसमें। तो अब किसी का सियासी पॉलिटिकल बैंक्रप्सी होती है, जो इस चीज़ को भी एट्रीब्यूट करेंगे आपके अलायंस वगैरह है। सो एज ए कश्मीरी वी आर ग्रेटफुल कि यहाँ रेल आ गई, जितनी भी अरबों रुपए का खर्चा हो गया इसमें, जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, लॉन्ग पेंडिंग रिक्वायरमेंट थी, दैट इज डन। इंशाल्लाह इसके बेनिफिट्स आम जम्मू कश्मीर के नागरिक को मिलेंगे, ये अच्छी बात। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर क्या एतमाद रखते हैं? क्योंकि फिलहाल जो है वक्फ बिल को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि फिलहाल उसके साथ छेड़ा ना जाए, और काफी सारे सवाल जो है वो बीजेपी के सामने रखे हैं, तो कितनी उम्मीद है? देखिए, बेशक हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फैसले लिए, एक आधे फैसले पे हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने अदलिया ने नाउमीद किया जब 370 की बात आई। उसमें कोई दोहराई नहीं है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, कश्मीरियों की एक्सपेक्टेशंस थी, उस पर उसके हिसाब से फैसले नहीं आए, या उसके बाद जो हमने केसेस किए उसके बाद वैसा नतीजे नहीं आए। लेकिन फिर भी अदलिया है, उनका फैसला सड़कों पे होता है। दैट इज अल्टीमेट थिंग, वी हैव टू एक्सेप्ट, राइट और रॉन्ग आपके हक में है, आपके खिलाफ है, हमें फैसला मानना पड़ता है। वैसे आज हम खुश हैं, परसों कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस की, कुछ चीज़ों पे स्टे लाया, और उम्मीद है हमें पूरी कि 32, वो तो चले 1 करोड़ लोगों का मसला था, शायद बहुत से पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखे गए कोर्ट की तरफ से, उनको लगा शायद कि वो फैसला देना चाहिए, लेकिन ये पूरे 32 करोड़ मुसलमान, 30 स्टेट्स, कुछ यूनियन टेरिटरीज का मसला है। मुल्क के हर कोने, हर हिस्से, हर कस्बे, हर गांव, हर शहर के मुसलमानों का मसला है। ये एक जम्मू कश्मीर के लोगों के मुसलमानों का मसला नहीं है। तो मुझे पूरा यकीन है अपनी अदलिया पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे, कि वो बीजेपी सरकार का जो एजेंडा है, आरएसएस का जो एजेंडा है, उसको नज़र में नहीं रखेगी, लेकिन यहाँ के एक तो 30 करोड़ मुसलमान और उसके मजीद 125 करोड़ लोगों के मुल्क का दिमाग में रख के फैसला लेगी। शुक्रिया बहुत बहुत सलमान सागर साहब, आप काम कीजिए। और सवाल हम जरूर पूछेंगे कि आने वाले समय में जिस प्रकार से जो वादे किए गए मैनिफेस्टो को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस कब तक उस तक जो है पूरा उतरेगी, और जो हालात बने हैं, हालांकि विपक्ष का जो दावा है कि नेशनल कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, यानी कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिलेगी। सवाल जरूर पूछेंगे और ये जवाब भी देते हैं जब भी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी के विधायक को पकड़ते हैं। फिलहाल के लिए आप देखते रहे हिंदुस्तान।